सो हाय गाइस। इस वीडियो में हम जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसका लास्ट पार्ट करेंगे एंड इट कैन बी अ प्रीटी लॉन्ग वीडियो। ठीक है, बिकॉज इस वीडियो में हम राइट फ्रॉम स्लाइड 55 टू 115 यानी कि हाफ ऑफ द यूनिट वन हमारा कवर करेंगे। इसमें मोस्टली डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स होंगे। लास्ट में हम अजाइल स्क्रम फ्रेमवर्क, अजाइल स्क्रम के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या होता है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क और मॉडल फॉर यू गाइस टू स्टडी। ठीक है, ओके। एंड इस वीडियो में मैं कुछ भी वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक इट एज क्विक एज पॉसिबल वाइल कीपिंग एवरी कॉन्सेप्ट लाइक जो तुम्हें समझ में आए, लाइक एवरी कॉन्सेप्ट ईजी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने इंक्रीमेंट मॉडल तक पढ़ा था एंड देन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद RAD, that is Rapid Application Development Model. So Rapid Application Development Model, it is a type of incremental model in which components or functions are developed in parallel. It is achieved by component based construction. This can quickly give the customer something to see and use and provide feedback. तो RAD का फॉर्म पहले देख लो, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में क्या होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल हमने पहले पढ़ा था कि क्या होता है कि हर फेज़ में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होते जा रहा है वो प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं या फिर जो भी फंक्शंस होते हैं आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, वो पैरेलल में बन रहे होते हैं। जैसे आपका एक मॉड्यूल बन रहा है, फिर उसी के पैरेलल में दूसरा मॉड्यूल बन रहा है, उसी के पैरेलल में तीसरा मॉड्यूल बन रहा है। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर जो है अपना जो प्रोडक्ट है वो जल्दी देख सकता है एंड फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है। अब जब वो फीडबैक प्रोवाइड करेगा तो उस फीडबैक के हिसाब से आप वापस उस पर्टिकुलर मॉडल पे जो है अपनी टीम को काम करने के लिए बोल सकते हो। उसी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद प्लानिंग एंड उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है टीम वन, यहाँ पे दिया हुआ है टीम टू, टीम थ्री। तो यहाँ पे अलग अलग टीम जो है अलग अलग चीज़ों पे काम कर रही है। सो टीम वन मॉडलिंग कंस्ट्रक्शन करेगी, फिर टीम टू भी अपना जो भी उन्हें मॉड्यूल दिया है उसके अंदर मॉडलिंग करेंगी और फिर कंस्ट्रक्शन करेंगी, फिर टीम थ्री भी मॉडलिंग करेगी, कंस्ट्रक्शन करेगी एंड फिर उसे डिप्लॉय किया जाएगा एंड फिर उसके ऊपर फीडबैक लिया जाएगा। डिपेंडिंग ऑन दैट फीडबैक जो भी इंप्रूवमेंट्स नीडेड है वो इंप्रूवमेंट्स उसमें किए जाएंगे। ठीक है, अब जो रैड है, ठीक है, सो रैड के ओके, कम्युनिकेशन टू अंडरस्टैंड बिजनेस प्रॉब्लम। दूसरा है प्लानिंग मल्टीपल सॉफ्टवेयर टीम्स वर्क इन पैरेलल ऑन डिफरेंट सिस्टम ऑन मॉड्यूल्स। सो यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे हमें इसके बारे रैड मॉडल के बारे में और चीज़ें बताई गई है। सो प्लानिंग मल्टीपल सॉफ्टवेयर टीम्स वर्क इन पैरेलल ऑन डिफरेंट सिस्टम एंड मॉड्यूल्स, जो हमने पढ़ा कि अलग अलग टीम्स जो है अलग अलग मॉड्यूल्स पे या फिर अलग अलग सिस्टम्स पे पैरेलली काम कर रहे होते हैं। तीसरा है मॉडलिंग, बिजनेस मॉडलिंग, इन्फॉर्मेशन फ्लो अमंग द बिजनेस। एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, हु इज गोइंग टू जनरेट इन्फॉर्मेशन, फ्रॉम वेयर इन्फॉर्मेशन कम्स एंड गोज। दूसरा है डेटा मॉडलिंग। यहाँ पे बेसिकली मॉडलिंग के जो है तीन टाइप बताए गए, बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग एंड प्रोसेस मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग में इट इज लाइक इन्फॉर्मेशन रिफाइंस इनटू सेट ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट दैट आर नीडेड टू सपोर्ट बिजनेस। एंड प्रोसेस मॉडलिंग में डेटा ऑब्जेक्ट्स ट्रांसफॉर्म्स टू इन्फॉर्मेशन फ्लो नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट बिजनेसेस। ठीक है, चौथा है कंस्ट्रक्शन, इट हाईलाइटिंग द यूज़ ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। तो जो प्री एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं यानी कि जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेमेंट सिस्टम्स हो गया। पेमेंट सिस्टम्स ढेर सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, सॉफ्टवेयर्स में यूज़ होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इट हाईलाइट्स द यूज़ ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। जो ऐसे प्री एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है जिन्हें वापस डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें हाईलाइट करता है। एंड डिप्लॉयमेंट में डिलीवर टू कस्टमर बेसिस फॉर सब्सिक्वेंट आइटरेशन, यानी कि कस्टमर को डिलीवर करते हैं डिप्लॉयमेंट में, ताकि अगर कोई इंप्रूवमेंट हो कस्टमर की तरफ से या फिर फीडबैक हो उसे लेके आइटरेशन वापस किया जा सकता है, सब्सिक्वेंट आइटरेशन किए जा सकते हैं। एडवांटेज ऑफ रैड मॉडल, रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम बिकॉज मल्टीपल टीम्स अलग अलग फंक्शन पे अलग अलग काम कर रही है। सो जो डेवलपमेंट टाइम है ओवरऑल वो कम हो जाता है। दूसरा, इंक्रीजेस रीयूजिबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स। जो भी रीयूजिबिलिटी है कंपोनेंट्स की कि कौन से कंपोनेंट्स वापस रीयूज़ हो रहे हैं वो बढ़ा देता है। क्विक इनिशियल रिव्यू अकर्स बिकॉज डेवलपमेंट फास्टर हो रहा है, डेवलपमेंट का टाइम कम हो रहा है, तो रिव्यू जो होता है, इनिशियल रिव्यू कस्टमर की तरफ से फीडबैक जो होता है वो जल्दी होता है। एनकरेजेस कस्टमर फीडबैक। लास्ट है इंटीग्रेशन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग सॉल्व्स अ लॉट ऑफ इंटीग्रेशन इशूज़। डिसएडवांटेजेस है, फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स RAD रिक्वायर्स सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑब्वियसली तुम मल्टीपल टीम्स में काम करने को बोल रहे हो और अगर प्रोजेक्ट तुम्हारा बड़ा है तो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्सेज लगेगा, तुम्हें मैन पावर ज़्यादा लगेगी। ठीक है,
दूसरा है प्रोजेक्ट फेल इफ डेवलपर एंड कस्टमर नॉट कमिटेड इन शॉर्टेंड टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे बेसिकली कस्टमर और डेवलपर के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन किया गया कि इफ़ दे आर नॉट कमिटेड इन टर्म्स ऑफ टाइम तो project is more likely to fail. Problematic if system कैन नॉट बी मॉड्यूलाइज, ठीक है। अगर सिस्टम को मॉड्यूलाइज नहीं कर पाए आप, ठीक है, अगर सिस्टम को अलग अलग मॉड्यूल्स में आप ब्रेक डाउन नहीं कर पाए तो वो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज आप अलग अलग टीम को अलग अलग काम दे रहे हो करने के लिए, और अगर आप वही काम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो ठीक से तो फिर वो जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन टेक्निकल रिस्क आर हाई, हैवी यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो जब टेक्निकल रिस्क हाई होता है यानी कि कोई नई टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ हो रही होती तो ये मॉडल यूज़ करना गलत बात हो सकती है। दीज आर डिसएडवांटेजेस ऑफ रैड मॉडल। अब वेयर वी कैन यूज़ इट, एम्प्लॉय फीडबैक पोर्टल, वेब बेस्ड टूल टू कलेक्ट एंड एनालाइज एम्प्लॉय फीडबैक, क्विक प्रोटोटाइप हेल्प्स। तो ये आप जितने भी एग्जाम्पल्स है इसके यहाँ पे इनको पढ़ सकते हो, एंड देन यू कैन जस्ट लाइक पॉज करके पढ़ सकते हो प्रोजेक्ट नेम, तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो एंड यू विल गेट द यूज़ केसेस ऑफ इट, ठीक है। ये एक्चुअली एग्जाम्पल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आपको एग्जाम में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो मोस्टली इसी पे आएंगे, ठीक है। वाई दिस प्रोजेक्ट्स फिट इन रैड मॉडल, अच्छा तो ये इसी की कनेक्टिंग स्लाइड है 60 एंड 61, ठीक है। 62 evolutionary process model. Evolutionary process model is like a pack of different models, जिसमें बेसिकली 3 मॉडल्स आते हैं, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, स्पाइरल मॉडल, कॉन्करेंट डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल क्या होता है, प्रोड्यूसेस एन इंक्रीजिंगली मोर कंप्लीट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर विद ईच आइट्रेशन। तो आइट्रेशन क्या होता है, बेसिकली जैसे जैसे आप अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आगे बढ़ते हो आप उसका हर बार नया वर्जन निकालते हो, वो हर नए वर्जन को आप आइटरेट करते हो, ठीक है। मतलब अभी मैंने पहला वर्जन निकाला किसी मॉडल का, सॉफ्टवेयर मॉडल का, उससे मैं जब सेकंड वर्जन निकालूंगा तो मैंने एक आइट्रेशन किया, यानी कि एक चेंज लाया, एक मैंने उसमें कुछ डेवलपमेंट किया या फिर कुछ बढ़ाया उसमें, तो उसी को आइट्रेशन बोलते हैं। तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल्स में क्या होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो आप नई नई चीज़ें लाते जाते हो उसमें, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसेस एन इंक्रीजिंगली मोर कंप्लीट वर्जन, यानी कि आप जैसे जैसे सॉफ्टवेयर आप एक एक आइट्रेशन आगे बढ़ रहे हो तो आप उस सॉफ्टवेयर को पूरा करते जा रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। जैसे मैंने आज मेरा पहला मॉडल निकाला, उसमें मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन का पेज बनाया, फिर मैं अगला वाला निकालूंगा, मैं उसमें थोड़ी सी जिसे हम कहते हैं कि यू आई यू एक्स को डेवलप कर लिया, फिर तीसरे आइट्रेशन में मैंने और कुछ डेवलप कर लिया, तो उससे हम कहते हैं कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल्स। अब इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल के भी 3 टाइप्स होते हैं, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, स्पाइरल मॉडल एंड कंकरेंट डेवलपमेंट मॉडल। Let's start with prototyping model. So prototyping model serves as a mechanism for identifying software requirement. Prototype can be served as the first system. Quick planning and modeling. Feedback from customer and user will refine requirements. तो जितना कस्टमर से फीडबैक मिलेगा उतनी ही रिक्वायरमेंट्स जो है वो ज़्यादा रिफाइन होंगे। Okay, now when to use prototyping model? Customer are not sure about the detail input and output requirement, developer are not sure about the technical feasibility. तो जब कस्टमर को स्टार्टिंग में इनपुट पता नहीं हो ज़्यादा क्या देना है एंड दे जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो कि आगे क्या होगा देखते हैं, सो इन दैट केस यू हैव टू यूज़ इट। या फिर डेवलपर आर नॉट श्योर अबाउट द टेक्निकल फीजिबिलिटी, अगर आप एज अ डेवलपर आपको टेक्निकल फीजिबिलिटी पता नहीं है कि इसे बनाने में क्या टेक स्टैक यूज़ होगा, क्या टेक्निकल मतलब फीजिबिलिटीज़ होंगी वो आपको पता नहीं होंगी इसके बारे में, कि आपको वो इकोनॉमिकल है या नहीं है, देन यू हैव टू यूज़ दिस मॉडल। तो यहाँ पे प्रॉब्लम एरियाज़ दिया हुआ है कि किस प्रॉब्लम एरियाज़ में आपको इसको यूज़ करना है। तो कस्टमर डिमांड अ फ्यू fixes be applied to make a prototype a working product due to software quality suffers as a result. All right, now moving on to the next one. मैं थोड़ा fast ले रहा हूँ because obviously I have to upload this video before the examination. So advantages उसके है, users are actively involved in the development. Now because आप इसको आपको इसके बारे में और आपको प्रोजेक्ट के बारे में और जानना है, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है ज़्यादा, तो यूजर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट। एंड सिंस इन दिस मेथोडोलॉजी अ वर्किंग मॉडल ऑफ द सिस्टम इज प्रोवाइडेड, द यूज़र गेट्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम इज बिंग डेवलप्ड। तो जैसे जैसे यूज़र के साथ साथ यूज़र जैसे जैसे इनपुट देते जा रहा है धीरे धीरे इन द प्रोसेस, द सिस्टम गेट्स डेवलप्ड एंड द यूज़र हैज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि उसके सिस्टम में चल क्या रहा है। ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज़ खुद से कर रहे हो, आप उसमें एक एक इनपुट देते जा रहे हो धीरे धीरे, तो आपको वो सिस्टम के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा दैन एनी वन एल्स। एरर्स कैन बी डिटेक्टेड मच अर्ली। नाउ डिसएडवांटेजेस है लीड टू इम्प्लीमेंटिंग एंड देन रिपेयरिंग वे ऑफ बिल्डिंग सिस्टम्स, और इनकम्प्लीट और इनएडिक्वेट प्रॉब्लम एनालिसिस। बिकॉज आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं रहता है तो आप प्रॉब्लम एनालिसिस उसमें अच्छे से कर नहीं पाते हो, राइट। तो नेक्स्ट इज़ वेयर वी कैन यूज़ इट, अगेन इसके यूज़ केसेस वगैरह दिए हुए हैं तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो।
ओके, ये भी कनेक्टिंग स्लाइड है 66 के साथ. सो 68 यहाँ पे इसका एक वीडियो लिंक दिया हुआ है, यू कैन जस्ट वॉच द वीडियो इफ़ यू गाइज हैव एनी मोर कन्फ्यूजन. नेक्स्ट इज स्पाइरल मॉडल. सो स्पाइरल मॉडल इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग मॉडल. यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से आपको दिखाया गया. स्पाइरल क्या होता है? स्पाइरल इज़ लाइक आप सर्कल सर्कल बनाते जाते हो, ऐसा अंदर बनाते जाते हो. सो इट्स लाइक ये जो सामने डायग्राम दिख रहा है, इट इज़ डायग्राम फॉर स्पाइरल. तो जो सबसे बाहर वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा कि ये स्पाइरल को भी उन्होंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. पहला है कम्युनिकेशन, दूसरा है प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट. तो ये ऐसे क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है. कम्युनिकेशन के बाद प्लानिंग, प्लानिंग के बाद मॉडलिंग, मॉडलिंग के बाद कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बाद डिप्लॉयमेंट. अभी जैसे जैसे स्पाइरल अंदर जा रहा है, तो ठीक है, ये जैसे एक सर्कल बना रहा है, तो वापस वो एक सर्कल बना रहा है, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, पाँचवा सर्कल, छठा सर्कल अंदर तक जा रहा है. तो वो हर एक सर्कल में पाँचों फेजेस से गुजर रहा है. फिर उसके अंदर वाले सर्कल में भी पाँचों फेजेस से गुजर रहा है. फिर उसका अंदर वाला सर्कल भी पाँचों फेजेस से गुजर रहा है. फिर उसके लास्ट वाला सर्कल भी पाँचों फेजेस से गुजर रहा है. तो जैसे जैसे आप एक सर्कल कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे आप एक सर्कल पूरा कर रहे हो, वैसे जैसे आप उसमें आइटरेशंस लाते जा रहे हो. अब ये मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये आपको अगली स्लाइड में समझाता हूँ. Couple of iterative nature of prototyping with the controlled and systematic aspect using Spiral software developed in a series of evolutionary releases. Early iteration release might be on paper or prototype, later iteration more complete version of software. तो जैसे हम ये देखते हैं, ठीक है, हम जैसे अभी सेंटर में है, फॉर एग्जांपल इसके यहाँ पे इस पॉइंट पे है हम, तो हम जब पहला राउंड लेंगे, पहला या दूसरा राउंड लेंगे, तो हम शायद से जो प्लानिंग है, रिस्क एनालिसिस है या फिर इवैल्यूएशन है, वो पेपर पे करे या फिर मीटिंग्स में करे या फिर बोल के करे. बट जैसे जैसे आपका सर्कल बड़ा हो रहा है, आप उसी स्टेजेस से वापस गुजर रहे हो, ठीक है, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, इवैल्यूएशन, व्हाटएवर, आप उसी से वापस गुजर रहे हो और आप उसी को, उस प्रोडक्ट को ही बड़ा बनाते जा रहे हो धीरे धीरे. तो मतलब आपको सारी स्टेप्स करनी है, ठीक है, यू हैव टू डू ऑल दीज स्टेप्स बट विद अ बेटर प्रोडक्ट, ठीक है. मतलब जब अभी मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर कोई आइडिया है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो मैं ये चारों स्टेप्स करूँगा बट ऑन अ पेपर, ठीक है, मैं उसे पेपर पे करूँगा. अब इसका अगला स्टेप क्या होगा, मुझे सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उसमें भी मैं ये चारों स्टेप्स करूँगा, ठीक है. अब उसके अगला क्या होगा, टेस्टिंग, उसमें भी मैं चारों स्टेप्स करूँगा. सो विथ एवरी आइटरेशन यू हैव टू फॉलो ऑल दीज स्टेप्स. बट जैसे जैसे आपके आइटरेशन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप एक बेटर वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर बनाते जाओगे, ठीक है. नाउ, when to use a spiral model? When cost and risk evaluation is important for medium to high risk projects, users are unsure of their needs, requirements are complex, new product line. अब जब आपकी रिस्क इवैल्यूएशन और कॉस्ट हाई है कि आपको पता नहीं कि शायद से काम करेगा नहीं करेगा, देन यू हैव टू मेक यूज़ ऑफ दीज मॉडल्स, ठीक है. अब सॉरी, सो यहाँ पे व्हेन टू यूज स्पाइरल मॉडल्स अगेन. एडवांटेजेस क्या है, हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस, हेंस avoidance of risk is enhanced. Good for larger projects, obviously. Strong approval and documentation control, आपके यहाँ पे documentation and approval control ज़्यादा रहता है. Additional functionality can be added or at later date. Software is produced early in software life cycle. Okay. So disadvantages क्या है, can be costly model to use because आपको इसमें हर process से वापस गुजरना पड़ रहा है with every iteration. Risk analysis requires high specific expertise. आपके पास expertise होनी ज़रूरी है for risk analysis वगैरह. एंड बचे हुए दो आप पढ़ सकते हो, ठीक है. ये अगेन इसके यूज़ केसेस है. एंड देन दिस इज अ कनेक्टिंग स्लाइड विद द 75th स्लाइड की वाई दीज प्रोजेक्ट्स फिट इन स्पाइरल मॉडल्स. यहाँ पे वीडियो रिसोर्सेज दिए हुआ है. नाउ कॉन्करेंट डेवलपमेंट मॉडल, दिस इज द थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट मॉडल इन दिस. It allows a software team to represent iterative and concurrent elements of any of the process models. The figure shows modeling may be in any one of the state at given time. Each activity, action or task on the network exists simultaneously all together with another activities. ये मैं क्या बोल रहा हूँ ये आपको आगे समझेगा. So concurrent development model क्या होता है, communication activity has completed its first iteration and is awaiting changes state. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग जो अलग अलग प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली चल रही है, ठीक है. कम्युनिकेशन एक्टिविटी हैज़ कम्प्लीटेड, यानी आपका जो कम्युनिकेशन है विद द क्लाइंट वो पूरा हो चुका है. कम्युनिकेशन एक्टिविटी हैज़ कम्प्लीटेड इट्स फर्स्ट आइटरेशन एंड इज अवेटिंग चेंजेस. तो वो चेंजेस का वेट कर रहा है अभी. द मॉडलिंग एक्टिविटी वॉज इन एक्टिव स्टेज, नाउ टेक्स आइटरेशन इन टू अंडर डेवलपमेंट स्टेज. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 या 3 हमको अलग अलग स्टेजेस बताइए एंड उनकी वर्किंग बताइए कि वो अलग अलग काम कर रहे हैं बट एट द सेम टाइम, एंड फिर वो कॉन्करेंटली डेवलप यानी कि पैरेलली डेवलप हो रहे हैं वो. तो एडवांटेजेस क्या है इसके, पैरेलल डेवलपमेंट चलता है कि एक टीम एक मॉडल पे, दूसरी टीम दूसरी मॉडल पे, तीसरी टीम तीसरी मॉडल पे.
faster delivery, better handling of changes, suitable for larger systems. Limitations क्या है, difficult project management, requires experienced team and high coordination. ठीक है, यहाँ पे बताया गया है when can we, where can we use it, like use cases पूछे गए हैं, and then why these project fit in concrete development model. Again, this is a connecting slide, and यहाँ पे video resources है. Next we are going to learn about specialized process models. So specialized process models से लेके आगे तक जो है agile scrum तक हम अगली वीडियो में देखेंगे. I think this video is getting pretty long. So इसके बाद वाली वीडियो में हम ये पूरा यूनिट ख़त्म कर देंगे. So make sure that you subscribe to the channel, like this video, and if you have any doubts you can just drop it in the comment section. मैं daily comment section check करता हूँ. So yeah, keep watching, keep enjoying, and all the best for your exams.